हेलो एवरीबॉडी। तो ये जो लुक है जो मैंने क्रिएट किया है वो है न्यूड मेकअप लुक, जो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ, और बहुत ही कम मैंने ब्रशेस का यूज़ किया है इसमें। कोई भी जो बिगनर है जिसके पास इतने ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं भी हैं, बेसिक बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, वो भी इस मेकअप को कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए, आप सेलिब्रिटी जैसा बेस जो है आपको इसमें दिख रहा होगा। और आप इसको डेली वेयर में भी कर सकते हैं, कहीं पर नॉर्मल पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने किया है, फेस वॉश करने के बाद मैंने टोनर यूज़ किया है। आप चाहें तो टोनर को भी स्किप कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद आप डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने निविया का यूज़ किया है, टोनर मैंने वादी हर्बल का यूज़ किया है। जो मॉइस्चराइज़र जो टोनर आपको सूट करता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे फेस पर अच्छे से मसाज देनी है मॉइस्चराइज़र की, और मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, अंडर आई में और बाकी जगह अगर आप अंडर आई क्रीम यूज़ करते हैं तो आप अंडर आई क्रीम यूज़ करेंगे और बाकी फेस पर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से आपको मसाज देनी है, जिससे कि एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, इसी तरीके से। और नेक को बिल्कुल नहीं भूलना है, नेक पर भी अच्छे से मसाज करनी है अंडर आई के साथ साथ। उसके बाद मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। आप अपना कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। मैंने नायका का लिप बाम लगाया है। फिर मैं ये फॉरएवर 52 की जो करेक्टर पैलेट है उसका यूज़ कर रही हूँ, जिसमें ऑरेंज करेक्टर मैंने पहले अप्लाई किया है। ये उन लोगों के लिए जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट लगाना है, और ये जो पॉइंट्स हैं इन पे लगाना है। अगर हाँ आपके कहीं और डार्कनेस है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं करेक्टर। और उसके बाद मैं एज ए न्यूट्रलाइज़र ये डार्क शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये स्टेप उनके लिए जिनकी अंडर आई जो होती है उसमें डार्क सर्कल्स हैं। जिनकी बिल्कुल क्लियर स्किन है वो डायरेक्ट फाउंडेशन और हाइलाइटर वाला कंसीलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बस कवर करना है और फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। जो छोटे वाले स्पंज आते हैं आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर तो वो फिंगर से भी कर सकते हैं। फिंगर से भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन जो भी आपके शेड का है, जो आपकी स्किन टाइप का है, अच्छा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और स्किन किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग जो फाउंडेशन यूज़ करने हैं वो आप मुझे कमेंट करना। अगर आपको ये सब भी नॉलेज जाननी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दो तरीके से आप लगा सकते हैं, डॉट डॉट करके भी लगा सकते हैं और इस तरीके से फैला के भी आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिनिमम, क्योंकि ये एक मतलब ये ब्राइडल मेकअप तो है नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल मेकअप है। कहीं भी आप जा रहे हैं, इवन कहीं पार्टी में भी जा रहे हैं, तब भी आप ये वाला मेकअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे फेस पर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, और बहुत हल्के हाथों से करना है। बहुत ज़्यादा आपको दबा के यूज़ नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ आप लगा रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, तो बहुत ही आराम से करना है। अब हाइलाइटिंग के लिए आप ये वाले पॉइंट्स पे आप लाइट शेड का कंसीलर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो। और बस इन्हीं पॉइंट्स पे लगा के मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल सिंपली ब्लेंड कर रही हूँ। अंडर आई पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करना है, ध्यान से। बहुत ही हल्के हाथों से आपको यूज़ करना होगा ब्यूटी ब्लेंडर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना बेस ना ख़राब होने का डर रहता है। तो नेक पर भी यूज़ करना है हल्का सा। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, मेरी ना आईब्रो ना बहुत ज़्यादा अच्छे से बनी नहीं हुई है, तो मैं उस तरीके से कर रही हूँ, डॉट डॉट लगा रही हूँ आईब्रो के आसपास, जिससे वो थोड़ी सी नीट एंड क्लीन लगे। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सिंपली मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अभी हमारा बेस रेडी हो गया है। अब मैं एक जो क्रीमी ब्लश है वो यूज़ कर रही हूँ। जो बिल्कुल बिगनर है उनको ध्यान रखना है, बहुत बहुत नीचे की तरफ यूज़ नहीं करना है ब्लशर को। तो बहुत ही इन पॉइंट्स पर ही लगाना है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, वरना मेकअप ख़राब होने का डर रहता है। अच्छा ये ब्लेंड अच्छे से होगा और
बहुत ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, लेकिन हाँ एक अंदर से जब मेकअप कंप्लीट होगा ना तो एक ग्लो सा आएगा फेस पर, तो ये अच्छा लगता है। आप पाउडर ब्लश भी हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे, लेकिन ये लिक्विड ब्लश अगर आप यूज़ करते हैं तो एक अलग ही तरह का ग्लो आता है। अब हर किसी के पास लूज़ पाउडर नहीं होता है, तो जैसे कि ये बिगनर फ्रेंडली मेकअप है तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को ही ब्रश पर लेकर मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ फेस पर। जो ब्लशर वाली जो प्लेस है उस पे नहीं लगाना है इसको, और अंडर आई में थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं मार्स की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ मैं गैप्स फिल करूँगी, बहुत ध्यान से लगानी है। सिर्फ ये काफ़ी अफोर्डेबल है वैसे मार्स की जो है आईब्रो पेंसिल। तो इस तरीके से मैं सिर्फ गैप फिल करूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप सिर्फ गैप्स ही फिल करें, वरना पूरा मेकअप ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरीके से मैं हल्की सी बस शेप बना रही हूँ। इसके बाद इसी में ब्रश आता है, अगर आप चाहें तो स्पूली की हेल्प से भी कर सकते हैं। स्पूली नहीं है तो आप इस तरीके से इसमें जो ब्रश आता है उसकी हेल्प से भी इसमें कर सकते हैं। अब इसमें कोई अलग से मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया है। ये मैंने पैलेट ली है जिसमें से मैं एक शेड लूँगी, जो कॉन्टोरिंग के लिए मैं एक शेड ले रही हूँ, बिल्कुल लाइट ब्राउन। और नोज़ कॉन्टोरिंग करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है अगर आप को नीड है तो। और इसको बस हल्का हल्का लगा के मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर दूँगी। कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का नोज़ के साइड में लगाना है और उसको ब्लेंड करना है। अब मैं लिप्स को कॉन्टोर करूँगी, और अगर आप बिगनर हैं तो न्यूड या फिर लाइट ब्राउन शेड मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा स्टार्टिंग फेज़ के लिए। और लिप्स को लाइनर करना है पूरा लिप्स की शेप के अकॉर्डिंग, और अच्छे से लाइन करना है इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं। क्योंकि मेकअप अभी बेस कंप्लीट हो चुका है तो ध्यान रखना है कि वो फैलना नहीं चाहिए। अब इसको आप ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब मैं वो सेम शेड लेके अपना जो चिन एरिया है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा चबी है मेरा, तो मैं उसको इस तरीके से कॉन्टोर करती हूँ। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना है कि जो कलर है वो बिल्कुल लाइट आपको उठाना है अपनी फिंगर पे, और उसको धीरे धीरे बिल्डअप करना है अगर आपको नीड होती है तो। और ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से। बिल्कुल भी कोई हार्श लाइन इसमें नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आप ब्रश की हेल्प से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही कम ब्रशेज़ का मैंने यूज़ किया है। अब आई शेडो के लिए मैं बहुत सिंपल आपको आई लुक बताऊँगी, जो कोई भी बिगनर हो जिसके पास कोई आई शेडो पैलेट ना भी हो तो वो भी कर सकता है। जिसमें हम यूज़ करें कोल पेंसिल, ये रिकॉर्ड की मैंने पेंसिल यूज़ करी है, काजल पेंसिल। जस्ट मैंने ऐसे यूज़ किया है। और अब ब्लशर को मैं ब्रश पे लेके, आप चाहें तो फिंगर से भी लगा सकते हैं इसको, फिंगर से तो और अच्छे से लुक आता है। मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। थोड़ा सा कलर ज़्यादा हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको बिल्कुल लाइट शेड से या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर से भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अभी सेम जो मैंने अभी कोल पेंसिल लगाई है उसी के ऊपर मैं जो ब्लैक कलर का जो आई शेडो है मैंने उसको उस पर फिल किया है, जिससे कि वो पूरा लॉक हो जाए। अब जो पैलेट में जो सबसे लाइट शेड है उसको मैं पूरे आईलिड पे कवर अप कर रही हूँ। सेम मैं दूसरी आईलिड पे भी करूँगी। कोल पेंसिल लगा के मैंने और उसके ऊपर ब्लशर अप्लाई की है आईलिड के ऊपर, उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छा, आई शेडो में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल फिंगर से कैसे आपको आई शेडो लुक क्रिएट करना है मैं वो भी बताऊंगी। वैसे ये सेम लुक आप फिंगर से भी कर सकते हैं, आपको किसी ब्रश की नीड नहीं है, सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए रहेगा अगर आपको उसको अच्छे से ब्लेंड करना है तो, या फिर अगर एक्स्ट्रा कलर लग जाता है तो उसको। अब मैं एक हाइलाइटर शेड मैंने उठाया है और उसको मैं इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल जो आपकी लिटिल फिंगर है आप उससे भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ना कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने हाइलाइटर लिया है और उससे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये बिल्कुल मतलब पार्टी लुक जैसा आपका बन जाएगा, और बहुत ही नॉर्मल नेचुरल सा ये आई शेडो है, इसमें कोई मतलब आपका मेकअप ख़राब भी नहीं हो रहा है
और बहुत अच्छे से हो रहा है। अब मैंने ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, पाउडर ब्लश जो सेम मैंने आईलिड के ऊपर लगाया था। अब ब्लश लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही चेंज, बहुत ही अच्छा फ्रेश सा लुक आ रहा है। अब आप जब आप दोबारा से देखेंगे ना इस वीडियो को, आप पीछे से करके देखना, आप देखेंगे कि मेकअप से पहले में और अब में मतलब कितना थोड़ा सा डिफरेंस आया है फेस पर। ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर का एक फ़ायदा रहता है, आप उसको ब्लश को अच्छे से, अगर ज़्यादा भी लग जाता है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके से मुझे लगाना पसंद है, अगर ब्लश ज़्यादा हो जाता है तो वो बैलेंस आउट हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सेम ब्लशर मैं जो लैश लाइन है नीचे वाली, लोअर लैश लाइन, उसके पास भी मैं अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ब्राउन शेड भी लगाया है दोनों आईज़ में पहले, वो सेम ब्लशर। इसका ही फ़ायदा रहता है कि अगर आपकी आँखें जो हैं वो थोड़ी सी थोड़े से अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो वो इतना दिखते नहीं हैं। ये एक ट्रिक की तरह आप ले सकते हैं। आप चाहें तो डार्क कलर का जो पिंक होता है, बिल्कुल डार्क डल पिंक होता है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये लुक बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें मैंने कोई आईलाइनर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आईलाइनर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको आईलाइनर लगाने में दिक्कत होती है। मस्कारा आप आराम से लगा सकते हैं। और जो हमने कोल पेंसिल लगाई थी आईलिड के ऊपर, वो भी एक आपको आईलाइनर के जैसा ही लुक देगी। तो बिना आईलाइनर के भी आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब अच्छे से लगाना है आपको मस्कारा, क्योंकि मस्कारा अगर आप फेक लैशेस नहीं भी लगाते हैं तो मस्कारा भी आपको एक बहुत अच्छा लेंथ देता है आपकी लैशेस में। अब देखिए पूरा लुक कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है, बहुत ज़्यादा ब्रशेस भी नहीं यूज़ किए हैं, उसके बावजूद भी आप इतना प्यारा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं। और आपको की लुक कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी आपको, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस लुक को ट्राई करते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो डू सब्सक्राइब एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप लाइक कर लीजिए।